सिहूनी फौज ने एक बार फिर से फिलिस्तीनी अवाम पर जारहियत की है, मजालिम ढाए हैं। जी हां, सिहूनी फौज की जारहियत एक बार फिर से देखने को मिल रही है और फिलिस्तीनी अवाम पर बम बरसाए गए हैं। जी हां, बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, इस्राएली हुकूमत और इस्राएली फौज की तरफ से जारहियत फिलिस्तीनी अवाम पर की जा रही है और ताज़ा जो बम बरसाए गए हैं वो गजा स्ट्रिप पर बरसाए गए हैं इस्राएली फौज की तरफ से। इसमें अब तक जो मौत का आंकड़ा है वो 47 तक पहुंच चुका है। जी हां, गजा में इस्राएली फौज ने 47 अफराद को हलाक कर दिया है। ताज़ा बमबारी में फिलिस्तीनी अवाम पर सिहूनी फौज की तरफ से ये बड़ा हमला किया गया है। तिब्बी ज़राए के मुताबिक इस्राएली फोर्सेस ने गजा पर फिजाई हमलों में शिद्दत पैदा कर दी है, जिसमें सुबह से लेकर अब तक कम से कम 47 फिलिस्तीनी हलाक हो गए हैं और पूरे इलाके में इस वक्त अफरा तफरी का माहौल है, चीखो पुकार है और सिर्फ मदद का इंतजार है। लोग परेशान हैं और अब सिर्फ खून से लथपथ लाशें दिखाई दे रही हैं, क्योंकि 47 लोगों की हलाकत सुबह से लेकर अब तक हो गई है। आपको बताएं कि एक बार फिर से सिहूनी फौज हमलावर नजर आ रही है। इस फिलिस्तीनी अवाम पर एक बार फिर से बमबारी की गई है, जिसमें 47 लोगों की हलाकत हुई है। किस इलाके में ये बमबारी फिलिस्तीनियों पर और गजा स्ट्रिप में किस इलाके पर ये बमबारी की गई है सिहूनी फोर्सेस की तरफ से, सिहूनी फौज की तरफ से, वो आपको बता देते हैं। इन अमवात में कहां पर ज्यादा अमवात हुई हैं वो जानना जरूरी है। और ये जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, तस्वीरें कहीं ना कहीं तबाही के मनाजिर पेश कर रही हैं और इन तस्वीरों में सब कुछ कई लोगों का तबाह हो चुका है, क्योंकि जब बम बरसाए गए जा रहे हैं तो जहां जान का नुकसान हो रहा है तो वहीं माल का भी नुकसान हो रहा है। ये इमारतें किस तरह से अपनी बर्बादी का सबूत पेश कर रही हैं, आप तस्वीरों में देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। इन आज जो ताज़ा सिहूनी फोर्सेस की तरफ से जो हमले किए गए हैं, गजा के जिन इलाकों को निशाना बनाया गया, जिनमें 47 लोगों की, फिलिस्तीनियों की अब तक मौत हुई है, वो इलाका कौन सा है आपको बताएं कि इन अमवात में से इब्तदाई निस्फ वस्ती शहर देर अल बलाह में रिकॉर्ड की गई, यानी ज़्यादा अमवात गजा के शहर देर अल बलाह में रिकॉर्ड की गई है, जहां कम से कम 17 अफराद हलाक हुए हैं। 17 अफराद की फिलिस्तीनी अवाम की मौत हुई है। फिलिस्तीनी फौज एक बार फिर से मजालिम फिलिस्तीनी अवाम पर एक इस्राएली फौज एक बार फिर से मजालिम ढाते हुए दिखाई दे रही है। ताज़ा हमले में आपको बताएं कि 47 लोगों की जान चली गई है। पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल है और सबसे ज़्यादा जो अमवात हुई हैं वो देर अल बलाह इलाके में हुई हैं गजा के, और यहाँ पर 17 लोगों की मौत हुई है ताज़ा हमले में। और ताज़ा तरीन हलाकत, एक और बड़ी खबर आ रही है जिसका रुख कर लेते हैं। ताज़ा तरीन हलाकत जो इस वक्त हुई है वो शुमाली गजा के जबालिया अल बलाद में हुई है। जी हाँ, इस वक्त बड़ी खबर 17 हलाकतों के हवाले से आपको बता रहे थे कि सबसे ज़्यादा जो अमवात हुई हैं वो गजा के देर अल बला में हुई। और उसके बाद इस वक्त बड़ी खबर ये आ रही है, जानकारी मिल रही है कि जो ताज़ा हमला इस्राएली फ़ौज की तरफ से, सिहूनी फ़ौज की तरफ से फ़िलिस्तीनियों पर किया गया, फ़िलिस्तीनी इलाके पर गजा पर किया गया है, वो शुमाली गजा है और इलाका है जबालिया अल बलाद, जहाँ पर निशाना बनाते हुए बमबारी सिहूनी फौज ने की, इस्राएली फौज ने की है और फिलिस्तीनी अवाम को निशाना बनाया है। और गजा सिटी की जो अहली अस्पताल है उसके ज़राए के हवाले से खबर मिली है कि कम से कम एक शख्स की यहाँ पर मौत हुई है और मुतअद्दिद अफराद ज़ख्मी हैं। जो मुतअद्दिद अफराद ज़ख्मी हैं उन्हें अस्पताल में आनन फानन में ले जाया जा रहा है और लोगों को फर्स्ट एड देने की कोशिश की जा रही है। और आपको यहाँ पर यह भी बताना ज़रूरी है, और आपको मालूम ही होगा कि इस वक्त जंगबंदी के मुज़ाकरात जारी हैं। जैसा कि पिछले दिनों देखने को मिला था कि डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया ट्रुथ पर एक ऐलान किया कि इस्राएल 60 रोज़ा जंगबंदी के लिए राजी हो चुका है और हमास की तरफ से कहीं ना कहीं रजामंदी के हवाले से उनकी तरफ से दावा किया गया कि उधर से भी सिग्नल मिल गया है। लेकिन उसके बाद हमने देखा 2-3 दिनों के बाद हमास की तरफ से कहा गया कि इस्राएल और डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो पेशकश की गई है 60 रोज़ा जंगबंदी की, उस पर हम गौर ख़ौस करेंगे। अब आप समझिए कि एक तरफ जंगबंदी पर मुज़ाकरात चल रही है तो दूसरी तरफ सिहूनी फ़ौज अपनी आदत से बाज नहीं आ रही है। मुज़ाकरात यानी
जंगबंदी को लेकर हो रही है, संघर्ष विराम, युद्ध विराम को लेकर हो रहा है। और यहां पर यह भी बात काबिल जिक्र है कि इसराइल ने कह दिया था उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक कि वो 60 रोजा जंगबंदी चाहता है, संघर्ष विराम चाहता है, लेकिन उसके बावजूद भी इसराइली फौज फिलिस्तीनी अवाम को, मासूम अवाम को निशाना बना रही है, लगातार वक्तन फवक्तन बमबारी की जा रही है। तो सवाल उठता है कि आखिर ये फिर कैसी जंगबंदी की पेशकश? तो जंगबंदी पर मुज़ाकरात चल रही है। हमास की तरफ से पहले कहा गया था कि हम गौर ख़ौज़ कर रहे हैं और हम ये देखेंगे, और अपनी शराइत के हवाले से भी उनकी तरफ से तज़किरा किया गया था कि इन तमाम शर्तों पर गौर करना होगा, जिसके बाद हम तमाम चीज़ों को देखेंगे। और यहाँ पर यह भी बात बतानी ज़रूरी है कि पिछले दिनों हमने देखा कि इसराइली पीएम नेतन्याहू अमेरिका के दौरे पर थे। अमेरिका के दौरे के दौरान आपको बताएं कि अब कई बातें गजा और फ़लस्तीन को लेकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कही गई, तो बेंयामिन नेतन्याहू ने भी कही है, उस पर भी हम रोशनी डालेंगे। लेकिन इस वक्त जो बड़ी खबर है, बड़ी जो मजालिम ढाते हुए इसराइली फौज दिखाई दे रही है, जब उस खास बात यह है, हैरानी की बात यह है कि जब एक तरफ आप बातचीत के अमल को और संघर्ष विराम के यानी जंगबंदी, यानी इन इलाकों में अब बमबारी नहीं करेगा इसराइल, जब इस पर बातचीत हो रही हो या फिर खहा हो कोई मुल्क और उसके बीच आप संघर्ष विराम को तोड़ रहे हों, तो जाहिर सी बात है ये सवाल उठता है कि आखिर फिर भरोसा कैसे किया जाए। तो इसराइली फौज ने एक बार फिर से फ़लस्तीनी अवाम पर मजालिम ढाए हैं और इस वक्त जो एग्जैक्ट इलाका है गजा का, वो देर अल बला है, जहां पर 17 लोगों को मौत के घाट फ़लस्तीनी अवाम को इसराइली फोर्सेज ने उतार दिया है। हर तरफ चीखो पुकार है और मासूम अवाम इस वक्त रोती बिलखती नजर आ रही है। और जो वहाँ पर इमदादी टीमें हैं वो इस वक्त सिर्फ और सिर्फ इतना चाहती हैं कि जल्द से जल्द इन्हें फर्स्ट एड दिया जाए, अस्पताल तक पहुंचाया जाए। इसके अलावा नॉर्थ गजा से भी खबर आई कि वहां पर भी बमबारी इसराइली फोर्सेस की तरफ से की गई है, सिहूनी फोर्सेस की तरफ से की गई है। वहां पर भी अफरा तफरी का माहौल है। अस्पतालों को रश होते हुए इमदादी टीम दिखाई दे रहे हैं, लोगों को पहुंचाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यहां पर आपको बताएं कि पिछले दिनों हमने देखा कि जब डोनाल्ड ट्रंप और बेंयामिन नेतन्याहू थे, तो उस वक्त अमेरिका में यह बात कही गई कि कॉन्सेंट्रेशन कैंप हमें बनाना है, यानी फिलिस्तीनियों के लिए एक ऐसी जगह वो अमेरिका और इसराइल का कहना है कि वो बनाना चाहते हैं जहां पर हम उनको अपने तरीके से रखें। जी हाँ, ये भी बात सामने आई थी जिस पर जुनूबी गजा में फ़लस्तीनियों के लिए हिरासती कॉन्सेंट्रेशन कैंप का मतलब ये होता है, हिरासती कैंप इसे एक तरह से कहा जा सकता है। इसराइल के सियासी मुबस्सिर ने इस पर भी कहा था कि इसराइल के लिए ये बहुत बड़ी बात है कि वो जुनूबी गजा में फ़लस्तीनियों के लिए तमाम हक़ायक़ और मकासद के लिए एक कॉन्सेंट्रेशन कैंप के क़याम के अपने मंसूबे के बारे में बात करें, जिसका इर्तिकाब बैनुल-अक़वामी इंसानी कानून के तहत इंसानियत के खिलाफ सरीह जुर्म है। तो ये तमाम बातें हुई। इस दौरे पर भी सभी की निगाहें टिकी हुई थी, लेकिन उसके बावजूद खास बात यह है कि एक तरफ मुज़ाकरात की बात हो रही है, संघर्ष विराम की बात हो रही है, और दूसरी तरफ इसराइली फौज फ़लस्तीनी अवाम पर जुल्म ढा रहा है। फ़लस्तीनी अवाम पर जुल्म ढाने की नई तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। देर अल बलाह में ये ताज़ा हमला फ़लस्तीनी वीओं पर इसराइली फोर्सेस की तरफ से किया गया है, जहां पर 17 लोगों की मौत हुई है और कुल मिलाकर सुबह से लेकर अब तक मौत का आंकड़ा 47 हो गया है। ये आंकड़ा हो सकता है और बढ़े, क्योंकि जख्मियों की तादाद जो है ज़्यादा है। जख्मियों को अस्पताल में फर्स्ट एड पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। और आपको पता है कि गजा में इस वक्त सूरत हाल कैसे हैं, लोग भूख से मरने के दहाने पर पहुंच रहे हैं, भूख की वजह से परेशान हैं, भूख की वजह से जाने जा रही हैं। और पिछले दिनों एक रिपोर्ट आई थी जिसने सभी को हैरान और परेशान कर दिया था कि जो बच्चे हैं वो भूख की वजह से उनकी हलाकत ज़्यादा हो रही है। अब आप समझ सकते हैं कि इस वक्त सिचुएशन कैसी होगी, और उस पर इसराइली फ़ौज ने वक्तन फ़वक्तन फ़लस्तीनी अवाम पर इस तरह के मजालिम ढाए हैं और एक बार फिर से बमबारी की है। 47 लोगों की अब तक मौत हुई है। तो दूसरी तरफ कई बार हमने ऐसी तस्वीरें भी देखी हैं जिसमें ये कहा जाता है, कई कूड़े के ढेर में आपने देखा होगा कि लोग खाना चुनते हुए, बीनते हुए नजर आते हैं। ऐसे मौके पर इन तमाम फ़लस्तीनी अवाम की तरफ से कहा जाता है कि कोई बीमारी बड़ी नहीं होती, भूख सबसे बड़ी बीमारी है। तो इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं कि इसराइली फोर्सेस की तरफ से फ़लस्तीनियों को एक बार फिर से टारगेट पर लिया गया है। फ़लस्तीन में फिर बम बरसाए गए हैं। गजा के नॉर्दर्न इलाके और सदर्न इलाके में ये बमबारी की गई है। देर अल बला में सबसे ज़्यादा हलाकतें हुई हैं और यहाँ पर इस वक्त सूरत हाल नागुफ्ता बह हैं। हर तरफ चीखों पुकार की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं।